एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से एक पॉजिटिव थॉट के साथ। एवरी डे इज अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आपको लाइफ में लगता है कि आपने कोई चीज़ है जो आपसे छूट गई, आप नहीं कर पाए, नहीं कर टाइम मिला, लेकिन करना चाहते हैं, तो आपको लाइफ हर रोज हर सुबह एक नया मौका देती है। बल्कि सुबह ही क्यों, हर दिन ही क्यों, हर सेकंड आपके पास एक मौका है कि आपने जो चीज़ें नहीं करी आप उसे कर सकते हो। ये है आज का थॉट। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आगे क्लास में बढ़ने से पहले हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में अपनी देखा था नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन था और उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पढ़ रहे थे सीएनएस में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट था हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीएनएस बोल रहे थे। सीएनएस जो होता है उसमें हमारा मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ रही थी। फर्दर हमने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक में हम लोग वॉलेंट्री मसल्स एंड ऑटोनॉमिक में हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स में जो सिग्नल्स लेके जाती हैं उन नर्व्स को हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो ऑटोनॉमिक सिस्टम था, उसको हमने फर्दर अगेन क्लासिफाई कर दिया था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनास्टिक थे, एक किसी चीज को बढ़ा रहा था तो दूसरा जो था वो उसी चीज को कम कर रहा था। इसको हम लोग आगे अभी जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आ गए थे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा था न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या थी, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन का था, और न्यूरॉन को हमने बोला था फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट थी हमारी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हमने बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, या ऐसे बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था साइटॉन और दूसरा पार्ट था सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस को अगेन हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, एक था एक्सॉन और एक था हमारा डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। इसके हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स डिटेल में स्टडी किए थे। एक इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी जो हमको हमेशा याद रखनी थी वो ये थी कि चूंकि इसमें सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए नर्व सेल्स कभी भी अपनी लाइफ में डिवाइड नहीं करती हैं। जितनी न्यूरॉन्स के साथ हम पैदा होते हैं उतनी ही न्यूरॉन्स के साथ हम, या उससे कम न्यूरॉन्स के साथ हम मर जाते हैं, लेकिन हमारी न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करती। सॉरी, शायद मैंने अभी नर्व सेल बोल दिया था, न्यूरॉन्स है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो अब आप लोगों को जो है पढ़ना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोन? साइटोन में इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो नहीं पाया जाता है? इज दैट सेंट्रोसोम, या फिर वो सेंट्रियोल है, या फिर वो क्लोरोप्लास्ट है, या इनमें से सभी हैं? सो इसका आंसर आपको जो भी लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा था साइनेप्टिक नॉब के बारे में। जो हमारी न्यूरॉन थी उसका लास्ट पोर्शन जो था उसे हमने साइनेप्टिक नॉब बोला था। साइनेप्टिक नॉब जो था उसमें हमने देखा था कि केमिकल्स, ग्रुप ऑफ केमिकल्स सिक्रीट होते थे जिन्हें हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला था। और ये जो केमिकल्स होते थे ये दो तरीके के थे, स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी वो थे जो किसी भी चीज को या सिग्नल को इनहेंस करते थे, आगे फर्दर बढ़ाते थे, और इनहिबिटरी वो थे जो सिग्नल्स को आगे जाने से रोक देते थे। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अब इसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रहे थे उसी को यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, और जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं वहां पे बहुत सारे मच्छर हैं। तो उनमें से किसी मच्छर ने आ करके मुझे हाथ पे काट लिया। अब मेरा हाथ क्या करेगा, ये मैं थी, ठीक, और मेरे हाथ पे मच्छर ने यहाँ पे काट लिया। क्या होगा, मेरे हाथ से जो न्यूरॉन्स हैं वो चलेंगी और ब्रेन के पास जाएंगी और ब्रेन को बताएंगी कि मुझे मच्छर ने काटा है। जब ब्रेन को ये पता चलेगा तो ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा और वापस से वो सिग्नल भेजना शुरू करेगा। लेकिन ब्रेन से मान लेते हैं ये ब्रेन है हमारा, और इससे जो न्यूरॉन निकली वो न्यूरॉन एक न्यूरॉन थी। वो न्यूरॉन में उसका टर्मिनल पोजीशन क्या था, साइनेप्टिक नॉब था। कई सारी साइनेप्टिक नॉब होंगी, उस साइनेप्टिक नॉब से कई और न्यूरॉन आगे आके जुड़ी, फिर इनका साइनेप्टिक नॉब होगा, उस साइनेप्टिक नॉब से कई और न्यूरॉन जुड़ी, ऐसे ही सब में हो रहा होगा। तो होगा क्या कि ब्रेन से एक सिग्नल निकला और वो कई सारी जगहों पे डिवाइड हो रहा है। अब मैंने हाथ में तो मच्छर ने तो हाथ में काटा था, ठीक, तो अब मैं खुजली जो करूंगी या स्क्रैच करूंगी वो भी मैं अपने हाथ को ही करूंगी ना, मैं अपने पैर को तो नहीं करूंगी। तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे हमको सिग्नल चाहिए था इस जगह पे,
यहाँ से चला और ये मेरे हाथ की उंगली थी जिसपे हमें आके स्क्रैच करना था। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ से सिग्नल जब चला तो वो इन तीनों में आ रहा है, चारों में सॉरी। अब सिग्नल को सिर्फ इस वाले में जाना है, इसमें और इसमें नहीं जाना। तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें और इन तीनों में ही हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। यानी कि सिग्नल सिर्फ इस वाले में ही आगे, पहले जो फर्स्ट वाला है हमारा, इस वाले में ही आगे बढ़ेंगे और इन तीनों में रुक जाएंगे। फिर हमें सिग्नल तो यहाँ पे चाहिए था, तो हमारा यहाँ पे सिग्नल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन सारी जगहों पे क्या सिक्रीट हो रहा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जबकि सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे हमारा कौन सा सिक्रीट हो रहा है, स्टिमुलेटरी ट्रांसमीटर। ठीक, तो वही चीज हमने यहाँ पे इस ऊपर वाले डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी है कि हमारा जो सिग्नल आ रहा था वो इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया और इन सारे में गया। ठीक, लेकिन हमको सिग्नल सिर्फ इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे इनहिबिटरी वाले सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से सिग्नल आगे नहीं जाएगा। और इसमें कौन से सिक्रीट होंगे, इसमें स्टिमुलेटरी सिक्रीट होंगे जिससे सिग्नल आगे बढ़ेगा। ठीक, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, वरना ये जस्ट इमेजिन करिए कि हमको मच्छर ने काटा एक जगह लेकिन हम पूरे बॉडी को स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं अगर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होता। ओके, सो ये था न्यूरोट्रांसमीटर की इंपॉर्टेंस। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो दिखाया है ये भी हमने उसी पे दिखाया हुआ है कि जब इनहिबिटरी हो रहा है तो नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, लेकिन जब स्टिमुलेटरी हो रहा है तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारी एक न्यूरॉन थी, एक ये न्यूरॉन है और दूसरी तीसरी ये वाली है। जब भी दो न्यूरॉन्स में कोई भी सिग्नल है वो यहाँ से इसके अंदर ही अंदर एक ही न्यूरॉन के अंदर चल रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं सिंपल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। लेकिन वही नर्व इंपल्स जब हमारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाती है तो बीच में एक जंक्शन बन जाता है। ठीक, इस जंक्शन को बोला जाता है साइनैप्स। तो जितने भी जंक्शन, जहां जहां पे भी दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं, उसको हम, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वहां पे साइनैप्स फॉर्म हो रहा है। ठीक, इसके बाद हमने कहा था कि कल क्लास में, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हम लोग इस क्लास में बेसिकली टर्मोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली हर एक क्लास में हम यहाँ से रिलेटेड टर्म्स बार बार यूज करेंगे। दूसरी बात, इस क्लास में कोई भी कनेक्शन ढूंढने की कोशिश नहीं करें कि एक टर्म दूसरे टर्म से रिलेट कर रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्लास में हम सिर्फ टर्म्स पढ़ रहे हैं एंड दे ऑल द टर्म्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल हम टर्म्स को समझेंगे। बाद वाली क्लासेस में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो सारी चीजें कैसे आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टर्म जो आ रहा है इसमें वो है न्यूरॉन, नर्व फाइबर एंड नर्व में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो न्यूरॉन का एक हमने स्ट्रक्चर देख लिया था कि न्यूरॉन एक तरीके की सेल है और न्यूरॉन को एक और नाम दिया जाता है, एक सेकेंड, न्यूरॉन का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल भी बोला जाता है न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन क्या होती है, ये हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक, सॉरी मैंने यहाँ सेल लिख दिया है, सेल की नहीं, किसकी होती है, नर्वस सिस्टम की। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। और ये साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, इन तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। इसका हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो हमने स्ट्रक्चर देखा था वो हमारा न्यूरॉन का एंड नर्व सेल का था। अब इसके बाद हम बात करते हैं नर्व फाइबर की। तो नर्व फाइबर क्या होता है, नर्व फाइबर एक्सॉन का ही दूसरा नाम होता है। हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, इस तरीके से हमने पढ़ा था कुछ स्ट्रक्चर। इसमें हमने पढ़ा था ये डेंड्राइट्स, ये साइटोन और ये एक्सॉन। तो जो एक्सॉन होता है उसी का दूसरा नाम होता है नर्व फाइबर। आगे बात करते हैं नर्व क्या होती हैं। तो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज एक्सॉन। इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं ऐसे, ये एक डायग्राम है, देखें। इसमें एक हमारी ये क्या है, न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन। ठीक, ऐसे ही ये दूसरी न्यूरॉन है, ये तीसरी न्यूरॉन है और ये चौथी न्यूरॉन है। अब ध्यान से देखें कि इस न्यूरॉन में हमने साइटोन पार्ट जो है वो बाहर है। ठीक, सिर्फ एक्सॉन पार्ट एक कवरिंग में कवर है, इस कवरिंग में एक कवर है। ठीक, तो ऐसे समझ सकते हैं ये जो कवरिंग होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सॉन्स है, साइटोन एंड डेंड्राइट्स नहीं है। और इवन देन साइनेप्टिक नॉब भी इससे बाहर ही होंगे, साइनेप्टिक नॉब भी अंदर नहीं होंगे। तो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर हम कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बोल देते हैं, तो उसी को बोला जाता है नर्व। ठीक है,
अच्छा, इसको अगर बहुत अच्छे से एनालॉजी चाहिए तो इसकी एनालॉजी ली जा सकती है कि घर में हमारे जो वायर्स होते हैं उसमें क्या होता है, अंदर कॉपर के बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं और उन वायर्स के ऊपर हम क्या कर देते हैं, रबर की या प्लास्टिक की एक और कवरिंग कर देते हैं जो यूजुअली ब्लैक, रेड या फिर ब्लू, ब्लू नहीं, येलो, रेड एंड ब्लैक, तीन कलर में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वो हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं नर्व, और जो अंदर कॉपर के वायर हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड एज न्यूरॉन्स। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ, शायद हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूरॉन इज ए पार्ट ऑफ, न्यूरॉन किसका पार्ट है, सीएनएस, पीएनएस, बोथ या नन। हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा कि न्यूरॉन जो होता है वो हमारी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, यानी एक तरीके की ये सेल है। इस सेल से मिलकर के बहुत सारे टिश्यू बने हैं और इन टिश्यू से मिल करके हमारा क्या बना है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारे ऑर्गन बने, ठीक। और इन ऑर्गन से हमारा नर्वस सिस्टम बना। तो सोचने वाली बात है कि हमारा न्यूरॉन से बना है ऑर्गेनेल यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ सीएनएस, यानी इसका आंसर सीएनएस तो होना है। अब आगे बात करते हैं पीएनएस में हमने, अच्छा हमने इसके बाद क्या पढ़ा था कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक, वो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, कलेक्शन हमारा कहलाता है नर्व। और हम पढ़ के आए हैं पहली ही क्लास में, नर्व किसका पार्ट होता है, पीएनएस का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरॉन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पीएनएस। तो सीएनएस का भी है, पीएनएस का भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। नेक्स्ट आता है नर्व इज ए पार्ट ऑफ सीएनएस, पीएनएस, बोथ या नन। तो नर्व जो होती है वो हमारी सीएनएस का पार्ट नहीं होती, नर्व हमारी केवल और केवल पीएनएस का पार्ट होती है। सो द आंसर विल बी द पीएनएस। अब इसके आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ नर्व्स क्या होता है। तो न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन तो एक है ना, एक सेल है, ठीक। तो क्या हुआ, ये मान लिया हमारे पास ब्रेन है और ये हमारे पास ऑर्गन है, ये ऑर्गन हो गया, ये हमारे पास ब्रेन हो गया, ठीक। हमें मच्छर ने काटा, ये इम्पल्स ब्रेन तक ले जाने वाली जो न्यूरॉन होगी उसे हम बोलेंगे सेंसरी। लेकिन ब्रेन से वापस जो ऑर्गन तक लेके आएगी सिग्नल्स को, उसे हम बोलेंगे मोटर। तो सेंसरी वो जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, मोटर वो जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो एसोसिएटेड क्या होती है, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि ब्रेन के अंदर होती हैं और कनेक्ट करती हैं मोटर एंड सेंसरी को। तो ये वाली जो होती है कनेक्टिंग होती है, कनेक्ट करने वाली, वो कहलाती है एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व की। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं, अच्छा मान लेते हैं नर्व्स हैं तो कलेक्शन हो गया न्यूरॉन का। तो अगर सारी की सारी जो न्यूरॉन्स हैं जो कलेक्ट होकर के जिन्होंने नर्व बनाया है, वो अगर सारी की सारी कैसी हैं, सेंसरी हैं, सब सेंसरी हैं, ठीक, तो हम इन्हें बोल देंगे कि ये सेंसरी है। लेकिन अगर जो न्यूरॉन बनी है, सॉरी नेरॉन, आई एम सो सॉरी, नर्व्स बनी है वो हमारी मोटर से मिलके बनी है, सारी इनके अंदर न्यूरॉन कैसी है, मोटर टाइप है। तो फिर हम क्या कह देंगे कि वो मोटर नर्व्स है। नेक्स्ट में क्या होता है कि ये वो कलेक्शन होता है जिसमें हमारी कुछ मोटर भी है और कुछ हमारी क्या है, कुछ हमारी सेंसरी है। तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड नर्व्स, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि न्यूरॉन तीन तरीके के, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड। एसोसिएटेड जो होती है वो आपस में दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, सेंसरी एंड मोटर को। और न्यूर नर्व्स जो होती हैं वो भी तीन तरीके की होती हैं, लेकिन वो तीन तरीके कौन है, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी नर्व्स में केवल और केवल सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी, मोटर नर्व्स में केवल और केवल मोटर न्यूरॉन्स होंगी, लेकिन मिक्स्ड नर्व में सेंसरी एंड मोटर दोनों टाइप की न्यूरॉन्स अवेलेबल होती हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ नर्व्स। इसके बाद अब दूसरे बात करते हैं कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारी दो तरीके, मतलब कई तरीके की सेल्स होती हैं। एक तो हम पढ़ के आए हैं नर्व सेल, चलिए पहले डायग्राम देखते हैं उसके बाद इस पे आता है।
एक तो हमारे में सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, जिनको अभी हम लोग देख चुके हैं। दूसरी तरीके की जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं ग्लियल सेल। अब ये क्या होती हैं, इनको अभी हम आते हैं इन पे, ये डायग्राम देख लेते हैं। ये न्यूरॉन है और ये तीनों जो टाइप्स ये हमारे ग्लियल सेल्स के होते हैं। आते हैं इस पे, इनको समझते हैं। तो न्यूरोग्लियल या ग्लियल सेल्स जो होती हैं वो भी एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनके और कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, सिग्नल्स को आगे बढ़ाने के अलावा। जैसे न्यूरॉन्स जो होती हैं वो सिग्नल्स को आगे बढ़ा रही थी, ब्रेन तक लेके जा रही हैं या ब्रेन से लेके आ रही हैं, ये काम कर रही थी। ग्लियल सेल जो होती हैं ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराने के अलावा जो ब्रेन के कुछ और फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं। जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाना, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना, स्कैवेंजर सेल्स का काम करना, तो ये सब इनके काम होते हैं। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ग्लियल सेल्स 3 तरीके की हैं। ग्लियल सेल्स का दूसरा नाम होता है न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। अब ये 3 तरीके की हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियोसाइट, या फिर इन्हीं को माइक्रोग्लिया भी बोलते हैं। इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब इनका शेप एंड साइज क्या है उसके बेसिस पे, एंड इनके फंक्शन के बेसिस पे किया गया। मतलब तीनों चारों चीजों को बेस मान करके इनको क्लासिफाई किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं वो हमारी सबसे लार्ज होती हैं इन तीनों में, मतलब इन तीनों की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, एस्ट्रोसाइट। साइज से देख के भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एस्ट्रोसाइट जो है वो बड़ी है। दूसरी बात है, इसमें देखिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, राइट। एक सेकेंड, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस निकले हुए हैं। ठीक है, तो प्रोसेसेस मतलब वही जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। प्रोसेस का मतलब डेंड्राइट, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ठीक, तो लार्ज सेल होती हैं, न्यूमरस प्रोसेस होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। इनका काम क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाना होता है। अभी हम ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में पूरा आगे डिटेल में देखेंगे कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। वैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई न्यूरोटॉक्सिन ना घुस जाए, इसके लिए एक तरीके का बैरियर होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है न्यूरोटॉक्सिन से, है ना। ऐसा होता है, बहुत सारे हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल से हम लोगों का सामना होता है, और उनमें से कुछ केमिकल्स इतने हार्मफुल होते हैं कि वो अगर हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंच गए तो वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर ना कर पाए, इसलिए हमारे नर्वस सिस्टम का जो बैरियर बनाते हैं उसे बोला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और बेसिकली ये बैरियर, ब्रेन नाम आ रहा है तो ब्रेन के ही चारों तरफ होता है। ओके, सो दूसरी टाइप की सेल्स होती हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो एस्ट्रोसाइट से छोटी हैं, ये देखिए छोटी होती हैं एस्ट्रोसाइट से, और थोड़े से ही प्रोसेसेस होते हैं, देखिए। ठीक, अच्छा ये नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा, ये सिर्फ इतना सा पोर्शन है। ठीक है, तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स स्मॉल होती हैं एज कंपेयर टू हमारे एस्ट्रोसाइट्स। इनका काम क्या होता है, अभी हम माइलिनोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। माइलिन शीट आप लोगों को मैंने एग्जॉन्स जब हम पढ़ा रहे थे फर्स्ट क्लास में, तो उसमें मैंने बताया था कि माइलिन शीट होती है। ठीक, तो उसी माइलिन शीट की बात यहाँ पे हो रही है कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं ये माइलिन शीट को बनाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अभी डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं यहाँ पे। जब माइलिनोजेनेसिस पढ़ेंगे वहां पे, अभी हम आज ही पढ़ेंगे माइलिनोजेनेसिस। ठीक, तो वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला आता है माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियोसाइट्स। तो माइक्रोग्लियोसाइट्स नाम में ही माइक्रो है, मतलब ये छोटी होंगी, स्मॉलेस्ट होती हैं। ठीक, और ये ब्रांच्ड होती हैं, बहुत सारी इनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं। देखिए ये इनके प्रोसेसेस नहीं है, डोंट थिंक कि ये इनके प्रोसेसेस हैं, बिकॉज जो प्रोसेस होते हैं वो नीचे बेस पे थोड़े चौड़े होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते वो पतले होते जाते हैं। तो ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये क्या इसकी ब्रांचेस है। ठीक, तो माइक्रोग्लिया जो होती हैं उनमें क्या होता है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं और सबसे छोटे होते हैं ये। इनका मेन काम होता है स्कैवेंजर सेल्स का काम करती हैं, या अगर आप लोगों ने टर्म फैगोसाइटोसिस पढ़ा हो तो फैगोसाइटोसिस भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब कि किसी चीज को इंगल्फ करना, अपना शेप चेंज करके, तो फैगोसाइटोसिस करने का काम भी इन्हीं का होता है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला माइलिनोजेनेसिस। बात करते हैं माइलिनोजेनेसिस की। तो माइलिनोजेनेसिस क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ का डिपोजिशन होना, ये कहलाता है माइलिनोजेनेसिस।
और माइलिनोजेनेसिस करवाता कौन है? या तो हमारी श्वान सेल या न्यूरीलेमा या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखते हैं इसको। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वही ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं जो अभी हम लोग माइक्रोग्लिया या ग्लियल सेल में पढ़ के आए हैं। ठीक, चल देखते हैं। माइलिनोजेनेसिस जो होता है वो हमारा उसका जो प्रोसेसिंग है, मतलब माइलिन शीट का डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में डिफरेंट है। अच्छा, माइलिनोजेनेसिस किस पे हो रहा है? न्यूरॉन पे हो रहा है। न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी है। तो दोनों जगहों पे इनके डिपोजिशन करवाने वाली सेल्स, मतलब इसको बनाने वाली सेल्स जो है वो डिफरेंट है। क्या है? ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ, वही हमने याद करो लास्ट क्लास में बताया था, धागा लपेटना है ना, उसे हमने माइलिन शीट बोला था। तो ये जो माइलिन शीट को बनाएंगे ये दोनों ही सिस्टम में अलग अलग होते हैं। सीएनएस जो होता है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं वो बनाती हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसे बनाने का काम कौन करता है? श्वान सेल्स करती हैं। श्वान सेल्स का ही दूसरा नाम हमने न्यूरीलेमा भी पढ़ा था। अब बात आती है कि क्या हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल, वो हम बात कर रहे हैं, क्या दोनों में जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें सब में माइलिन शीट होती है या कुछ में होती है? तो ध्यान रखेंगे कि चाहे वो सीएनएस हो या वो पीएनएस दोनों में ही हमारे माइलिन शीट जो होती है वो हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। तो अगर, पर हाँ ध्यान क्या रहेगा कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसमें भी रहेंगी, सब में, सारी न्यूरॉन्स में मिलेंगी, एंड श्वान सेल एंड न्यूरीलेमा भी सारी न्यूरॉन्स में मिलेगी। अगर ये दोनों सेल्स एक्टिव हैं तो क्या होगा? हमारी माइलिन शीट का फॉर्मेशन होगा, और अगर ये सेल्स इनएक्टिव फॉर्म में है तो माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हम उस न्यूरॉन को अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड बोल देंगे। ठीक, तो देखते हैं सीएनएस में हमारी कुछ होती हैं जो माइलिनेटेड होती हैं और कुछ होती हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं। जो माइलिनेटेड होती हैं उनमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक्टिव होती हैं, जबकि अनमाइलिनेटेड में इनएक्टिव होती हैं। ऐसे ही हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर पहली क्लास याद हो तो हमने पढ़ा था कि पीएनएस इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। ठीक, एसएनएस में अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ही कि क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और बहुत अलग अलग तरीके की नर्व्स होती हैं। कई सारी नर्व्स होती हैं, तो हमने क्रेनियल एंड स्पाइनल को स्पेसिफाइड इसलिए किया है क्योंकि क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो दोनों ही माइलिनेटेड होती हैं, और दोनों में ही श्वान सेल्स जो होती हैं वो एक्टिव स्टेट में पाई जाती हैं। जबकि एसएनएस की और जो नर्व्स होती हैं वो अनमाइलिनेटेड होती हैं, और उनमें क्या होता है? उनमें श्वान सेल्स या न्यूरीलेमा जो होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। ठीक, इसके बाद अगला आता है पीएनएस का दूसरा पार्ट। एएनएस जो था उसमें जो नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी अनमाइलिनेटेड होती हैं, यानी एएनएस में कोई भी न्यूरॉन में माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, यानी कि हमारी जो श्वान सेल्स होती हैं दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक, अच्छा, तो अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन जरा सा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नर्व फाइबर? नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल नर्व फाइबर ऑफ सीएनएस आर इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। क्या सारे के सारे नर्व फाइबर जो सीएनएस के हैं वो श्वान सेल से बंद रहते हैं? देखते हैं, ये है सीएनएस। क्या सीएनएस में श्वान सेल्स है? नहीं, श्वान सेल्स तो पीएनएस में है, सो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अगला क्या है? ओनली माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। अभी मैंने एक चीज कही थी कि हमारे में श्वान सेल्स जो पीएनएस है उसमें सब में श्वान सेल्स होंगी, और जितने भी सीएनएस के न्यूरॉन्स हैं उन सब में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगी। ठीक, वो इनएक्टिव है या एक्टिव है इस बेसिस पे हमारा माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड आता है। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि ओनली माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ही पीएनएस जो है श्वान सेल्स होती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड में भी होती है। अगला है, ऑल नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। यस, दिस इज राइट। यही अभी हमने पढ़ा कि सारी नर्व फाइबर्स जो होती हैं पीएनएस की उनमें श्वान सेल्स होती ही होती हैं। और लास्ट एक बार ये भी देख लेते हैं, ओनली माइलिनेटेड फाइबर ऑफ सीएनएस आर इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। ये भी गलत है, क्योंकि सीएनएस में तो श्वान सेल्स है ही नहीं। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। पहली है हमारी ग्रे मैटर।
तो ग्रे मैटर क्या होता है, एक सेकेंड, बात करते हैं ग्रे मैटर के बारे में। तो ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर कलर के बेसिस पे है, ठीक। जैसे कलर नाम है, कोई चीज अगर हमें ग्रे कलर की दिख रही है तो हम उसे ग्रे मैटर बोल देंगे, और व्हाइट कलर की दिख रही है तो हम व्हाइट मैटर बोल देंगे। तो ग्रे मैटर होता क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, उनके जब साइटोन एक पास बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जब साइटोन्स हमें एक पास बहुत इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है, वो हमें ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। उनका खुद का कोई कलर नहीं है, बट दे जब वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं तो वो हमें किस कलर के दिखाई देते हैं, ग्रे कलर के। सेम जैसे कि पानी का अगर हम हाथ में लेते हैं तो हमें वो ब्लू नहीं दिखता, लेकिन जब हम बाहर से, अर्थ के बाहर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, वो ब्लू कलर का। सो सेम यहाँ पे साइटॉन्स के लिए भी है कि सिंगली अगर हम उसे देखेंगे तो साइटॉन का कोई कलर नहीं है, लेकिन जब कई सारे साइटॉन एक पास इकट्ठा हो जाते हैं तो दे अपीयर लाइक अ ग्रे कलर, तो इसलिए उसे ग्रे मैटर बोला जाता है, ठीक, जहां पे भी साइटॉन्स बहुत ज्यादा इकट्ठा है। इसके बाद आता है व्हाइट मैटर, तो जहां पे एक्सॉन्स, ठीक है, और अगर हम ज्यादा अच्छे से इसके लिए टर्म बात करें तो हो जाएगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इकट्ठा जहां पे हो जाते हैं वो हमको किस तरीके का कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर का। और साइटोन जहां पे इकट्ठा हो जाते हैं या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जहां पे इकट्ठा हो जाते हैं वो हमें किस कलर का दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है ग्रे कलर का, ठीक। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं न्यूक्लियाई। जैसे ये दोनों एक जैसे थे, ठीक, साइटॉन्स इकट्ठा हुए और या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर तो उसने ग्रे मैटर बोल दिया, माइलिनेटेड नर्व फाइबर है तो व्हाइट मैटर। ऐसे ये दोनों भी सॉरी रिलेट करते हैं। न्यूक्लियाई क्या होता है, कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स इन न्यूक्लियाई, सॉरी, इन सीएनएस, ठीक। तो जब भी सीएनएस में साइटॉन कलेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स इन सीएनएस इज नोन एज न्यूक्लियाई, लेकिन उसकी वजह से जो वो ग्रे कलर के अपीयर होने लगते हैं इसलिए उन्हें ग्रे मैटर बोला जाता है, ठीक है। ग्रे मैटर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। ऐसे ही गैंग्लिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ साइटॉन इन पीएनएस। जब पीएनएस में बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं और उनके साइटॉन्स ऐसे आ करके बीच में कलेक्ट हो गए, और अगर ये चीज इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बन रहा है, ठीक, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियाई। और अगर ये हमारा पीएनएस में बन रहा है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया, ठीक। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर तो हमने अभी टर्म पढ़ ही लिया है, ठीक है, कि ब्रेन को जो भी हम खा पी रहे हैं या जो भी केमिकल्स हमारे चारों तरफ हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो कोई भी न्यूरोटॉक्सिन हम वो केमिकल या न्यूरोटॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करे और ब्रेन के अंदर इंटर ना कर जाए, ठीक। तो इसलिए हमारे ब्रेन के चारों तरफ तरफ एक ब्लड ब्रेन बैरियर बीबीबी पाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। विच न्यूरोग्लियल सेल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है, एस्ट्रोसाइट। सो द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इन पीएनएस ओनली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड। क्या पीएनएस में केवल नॉन माइलिनेटेड है, नो, गलत, दोनों ही तरीके के होते हैं। इन सीएनएस माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व न्यूरॉन्स आर फाउंड, यस, इट्स राइट। इन पीएनएस माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ, यानी बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। निसल ग्रेन्यूल्स किसके मिलके बने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा से रिलेटेड क्या चीज सही है, डिसकंटिन्यूअस एट एनओआर, नहीं, हमने पढ़ा ना कि न्यूरीलेमा या फिर श्वान सेल्स जो है वो हर जगह पाई जाएंगी, वो माइलिन शीट को फॉर्म कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो जहां पे है नॉर क्या था, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं एट एनओआर एंड मेड बाय श्वान सेल्स, ठीक है। नॉर में कंटिन्यूअस होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर में पाई जाती है और श्वान सेल से बनी होती है, बिल्कुल सही।
डिसकॉन्टिन्यूअस एट NOR एंड मेड बाय श्वानसेल्स, नहीं डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। कॉन्टिन्यूअस एट NOR एंड मेड अप ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये भी गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होती है NOR में एंड मेड बाय श्वानसेल्स। तो ये थी आज की क्लास, बेसिक टर्मोलॉजीज है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग शायद कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड साइनैप्स के बारे में शायद दोनों चीजें अगर हो पाई तो दोनों करवाएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास हमारी जो पूरी होगी वो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पे ही होगी, बहुत डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।